हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम साइलैब के ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो तो आप सबसे पहले साइलैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए कैसे डाउनलोड करते हैं तो वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करनी है। फिर साइलैब को 2 बार क्लिक करने के बाद उसके जो साइलैब की कंसोल विंडो होती है, कंसोल पे तो आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है जो साइन नोट एक वो होती है उस पर लिखना है। देन फिर एग्जीक्यूट करना है, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करना है तो आपका ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा। तो हम इसकी पहले कमांड देख लेते हैं कि हमें कमांड कैसे लिखनी है। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर भी नहीं है तो फिर आप ऐसे ही इन्हें जिससे अच्छी तरीके से इनकी कमांड पढ़ सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ और लिख पाओ। बस आपको रटना नहीं है, इन्हें अच्छी तरीके से इनका पैटर्न समझना है कि कैसे कैसे क्या है। तो हम एक बार इसका कमांड देख लेते हैं कि कितने जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ हैं उन्हें प्लॉट कैसे करना है और उनकी कमांड कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हमें साइलैब को ओपन करना है। फिर साइलैब की कंसोल विंडो को ना देख के, कंसोल पे तो एरर आता है, अगर हमारी किसी भी कमांड में कुछ भी गलती हो जाती है तो वहाँ पे एरर आता है। तो सबसे पहले हमें साइन नोट वो जो है विंडो ओपन करनी है, देन फिर उस पर लिखना है। जब वो विंडो ओपन हो जाएगी तो उस पर कुछ इस प्रकार के 1 2 ऐसी लाइन्स आएंगी जब आप लिखोगे। तो सबसे पहले लिखना है हमें स्मॉल x इक्वल लाइन स्पेस ओपन ब्रैकेट 0, 10, 50 देन ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। ये हमारी है फर्स्ट लाइन। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा लाइन स्पेस आएगा जो कि हमारा है क्या 0, 10, 50। और सबसे पहले मैं आपको ग्राफ भी दिखा देती हूँ कि ये मैं कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, कौन से ग्राफ प्लॉट करने के लिए कमांड लिख रहे हैं हम। तो ये हमारी जो है वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू ax की कमांड है। तो इसमें हम 3 इक्वेशंस लिखेंगे, fx इक्वल टू एक्स अपॉन 2 और fx इक्वल टू एक्स और fx इक्वल टू 2x। हमें 3 कमांड लिखनी है। और ये हम इसकी कमांड देख लेते हैं कि कैसे कैसे, देन फिर ये ग्राफ प्लॉट हो के आएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है, जो हमने फर्स्ट लाइन तो बता दी कि क्या है, देन सेकंड लाइन है हमारा स्मॉल PLOT प्लॉट। हमें अब प्लॉट करना है, वो होगा हमारा ओपन ब्रैकेट देन x,x/2 और ये जो सारे x हैं ये स्मॉल ही आएंगे, कैपिटल नहीं आएगा। देन फिर कॉमा आएगा, देन फिर स्पेस आएगा, फिर ये कॉमा आएगा। फिर हमें जो ये 3 लाइन दे रखी है कौन से कलर से लेनी है, तो वो वहाँ पे कलर हमें शो करना है कि कौन से कलर से लेनी है प्लॉट में। ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ले रखा है वो भी आप ही आप भी वही लो। तो रेड के लिए हमने स्मॉल r लिया और उसे जो डिनोट करना था, उस लाइन को डिनोट करना था, तो डैश डैश से हमने उसे डिनोट कर दिया। देन ब्रैकेट में उसे क्लोज कर दिया, देन फिर कॉमा लगाया। फिर हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, वो थी हमारी fx इक्वल टू एक्स। तो x, लिखा, देन फिर कॉमा लगाया, फिर स्पेस देंगे, फिर देन कॉमा। इसे ग्रीन कलर से लिखना था और हमें इस लाइन को स्टार से शो करना था, तो इस वजह से हमने स्टार लगा दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल आपको किसी भी लाइन से शो नहीं करना, किसी भी सिंबल से शो नहीं करना उस लाइन को, तो आप स्मॉल g ही लिख सकते हैं। तो हमने स्मॉल g लिखा, देन स्टार लगाया, देन इसे ब्रैकेट में क्लोज किया, देन कॉमा लगाया। फिर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी fx इक्वल टू 2x। तो 2x, यहाँ पे जो 2x है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा, और कंप्यूटर में जो मल्टीप्लिकेशन है आपको पता ही है, स्टार लगा के लिखेंगे x, 2 × x, देन फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर उसका कलर डिफाइन करेंगे, हमें कैसे कौन सा कलर लेना है। तो ब्लू कलर के लिए हमने स्मॉल b लिया है। अगर आपको ब्लैक लेना होगा तो ब्लैक के लिए हमारा जो कलर होता है वो काला K होता है, ठीक है। इसमें कलर जो हम डिफ़ाइन करते हैं बी से ब्लू होता है और बी से ब्लैक होता है। बट अगर हमें कमांड में ब्लैक कलर लाना है तो के लिखना होगा, ब्लू से नहीं आएगा, क्योंकि ब्लू इसमें पहले से ही, ब्लू कलर के लिए बी पहले से ही इसमें दे रखा है, तो के आएगा इसके लिए, ब्लैक कलर के लिए।
तो हमने ब्लू कलर के लिए बी लिख दिया, देन उसे डैश लगा दिया, देन फिर उसे कॉमा से बंद कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन सेमी कॉलन लगा दिया। ये हमारी हो गई नेक्स्ट लाइन। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है हमारी एक्स इक्वल टू लाइन स्पेस, देन प्लॉट करना है हमें, देन फिर उसका टाइटल देना है कि जो हमारा मतलब ग्राफ प्लॉट होके आएगा उसका टाइटल क्या होगा। तो हम लिखेंगे एक्स टाइटल ओपन ब्रैकेट, देन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स। जो हम टाइटल के अंदर लिखेंगे वही हमारा मतलब जब ग्राफ बन के आएगा तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा कि क्या हमने उसका टाइटल दिया है। अगर आप कुछ भी दे दोगे तो इसमें एरर तो नहीं आएगा, बट वही लिखा हुआ आएगा। तो हमने लिख दिया ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स, देन उसे ब्रैकेट में क्लोज किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और फिर सेमीकोलन लगा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लीजेंड। तो लीजेंड है हमारा, हमने जो दिया था एफ एक्स को ही हम y बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमने क्या दिया कि ओपन ब्रैकेट लगाया, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, देन फिर कॉमन लगाया, फिर एफ एक्स लिखा इक्वल टू एक्स बाय टू, देन फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, देन फिर कॉमा आया, फिर वही सेकेंड इक्वेशन लिखी एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया था, देन थर्ड लिखी एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स दिया था, देन उसे ब्रैकेट से क्लोज किया, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, देन फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन सेमीकोलन लगा दिया। फिर हमें एक्स लेवल और वाई लेवल लिखना है कि एक्स लेवल पे क्या लिखा हुआ आएगा और वाई लेवल पे क्या लिखा हुआ आएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक्स लेवल पे हमारा एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, देन उसे ब्रैकेट में क्लोज करा हमने, और यहाँ पे जो एक्स आएगा वो कैपिटल एक्स आएगा और कैपिटल ए आएगा। और वाई लेवल में क्या आएगा हमारा वाई एक्सिस आएगा, और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया था ए एक्स लिया था, तो वाई एक्सिस इंटू ए एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमने लिख दिया वाई इक्वल टू ए एक्स। देन आप इसे सेव एंड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, हमने एक्स लेवल पे एक्स एक्सिस लिखा था तो ये आ गया हमारा, और वाई लेवल पे वाई एक्सिस इंटू ए एक्स लिखा था तो ये आ गया। और जो हमने मतलब प्लॉट लिखा था, प्लॉट से हमारा क्या हुआ, इस ग्राफ में जो आई हमारी प्लॉट से हमारी ये पूरी लाइन आई जो हमने जिसका कलर डिफाइन किया था ब्लू ग्रीन और रेड, और जिससे इसे स्टार से डिफाइन किया था ग्रीन कलर को, तो स्टार से लाइन बन के आई है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, तो उसमें अगर आप कलर चेंज करोगे तो उसका कलर कुछ और तरीके से आएगा जो भी आप डालोगे। अगर येलो डालोगे तो वाइट डालना पड़ेगा, उसे कॉमा में बंद करना पड़ेगा। अगर डैश डैश से दिखाना है तो डैश लगाओगे, स्टार से दिखाना है तो स्टार लगा दोगे। रेड कलर को हमने डैश से दिखाया था तो रेड ऐसा आया, और ब्लू को हमने सिंपल दिखाया था तो सिंपल आया। जो लीजेंड में हमने लिखा था, लीजेंड से हमारा ये ब्रैकेट बन के आया। जो हमने लीजेंड अपनी कमांड में लिखा था, लीजेंड से हमारा ये ब्रैकेट बन के आया था, और टाइटल से हमारा ये आ गया जो मैंने बताया था ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स। मतलब जो भी हम कमांड लिख रहे हैं वो सभी इस ग्राफ में बन के आ रही हैं। मतलब हमने एक्स लेवल लिखा तो उस पर एक्स एक्सिस आया, वाई लेवल लिखा तो वाई एक्सिस आया, और जो प्लॉट से लिखा था वो ये हमारी 3 लाइन ड्रॉ हो गई। और वो जो लाइन स्पेस लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा कहाँ तक आई, एक्स एक्सिस कितनी आई 10 तक, और वाई एक्सिस कितनी आई 20 तक। ये हमारी एक्स वो लाइन स्पेस से आई है। तो ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स हो गया। तो बस सबसे पहले आपको बस यही याद करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब हमें प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि x इक्वल टू लाइन स्पेस होता है, देन प्लॉट होता है, फिर टाइटल होता है, फिर लीजेंड होता है, फिर एक्स लेवल, देन वाई लेवल। सभी ग्राफ में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इनकी हेडिंग याद कर लो कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। मतलब फिर लाइन स्पेस तो हर कमांड में मतलब हर ग्राफ में चेंज होगा, और कलर तो आप कोई सा भी दे सकते हो, इसे ऐसे मतलब पर्सनली याद नहीं करना। और प्लॉट में जो आप इक्वेशंस लिखोगे वही आपको लीजेंड में लिखनी है एफ एक्स इक्वल की फॉर्म में, और एक्स लेवल और वाई लेवल वो भी ईजी है। तो बस आपको ये 6 लाइन मतलब ये याद रखना है कि इनकी हेडिंग्स क्या है। पहली है एक्स इक्वल टू लाइन स्पेस, देन प्लॉट, फिर टाइटल, फिर लीजेंड, फिर एक्स लेवल, देन वाई लेवल। तो हम अपना सेकेंड ग्राफ देखते हैं। सेकेंड ग्राफ में भी यही है। तो सेकेंड ग्राफ में बस ये लिख दिया हमने, इससे कुछ होता नहीं है, ये कमेंट लिखने के लिए यूज़ होती है। देन पहले हमने लिखा फॉरवर्डेड स्लैश, देन ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स की पावर 2n। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 2n का ग्राफ लोड करेंगे, और इसकी जो लाइन स्पेस है उसमें थी 0,10,50, इसमें बस 0,1.2,50 है लाइन स्पेस, और इसमें हम 2n लिख रहे हैं क्योंकि x की पावर 2n का प्लॉट कर रहे हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे तो मतलब ग्राफ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने n की वैल्यू अगर 1 रखी तो प्लॉट करेंगे उसकी इक्वेशन कुछ और होगी, सेकंड की कुछ और होगी, थर्ड की कुछ और होगी। तो हम इसमें 3 वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं n की वैल्यू 1 के लिए। जब हमारी n की वैल्यू 1 है देन सेमीकोलन लगाया, फिर प्लॉट लिखना है हमें। प्लॉट में जो भी अगर 2n है तो उसे स्टार से ही दिखाना है, अगर नहीं दिखाओगे तो एरर आ जाएगा। तो स्टार से दिखाया, हमारी पहली क्वेश्चन थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2n,
और इसे हमने रेड कलर से डिफाइन कर दिया। और n=2 के लिए ये इक्वेशन आएगी और ब्लू कलर से डिफाइन कर दिया, उसे डैश से डिफाइन कर दिया। n=3 के लिए प्लॉट x⁴2n। तो इसका जो कलर हमने लिया वो क्या लिया, ब्लैक। ब्लैक को हम b से नहीं डिनोट करेंगे, k से डिनोट करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और x=टाइटल। टाइटल क्या होगा हमारे ग्राफ का, वो होगा हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन y=x⁴2n। और लीजेंड जो हमारे ब्रैकेट में बन आएंगे उससे ये लीजेंड से क्या होता है, हमारे ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है कि हमने क्या क्या लिया था। तो हम उसमें तीनों इक्वेशन लिख देंगे अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। पहले 1 रखी थी तो x⁴2 हो गई, फिर 2 रखी तो x⁴4 हो गई, देन 3 रखी तो x⁴ क्या हो गई, 6 हो गई। और x लेवल और y लेवल, x लेवल पे क्या है, x एक्सिस है, और y लेवल पे क्या है, y एक्सिस है। पहले क्या था, ax था, अब की बार क्या है, x⁴2n है। तो सारी चीज़ें सेम है, बस आपको पैटर्न याद रखना है कि कैसे कैसे क्या है। देन इसका हम सेव करेंगे, देन फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ग्राफ बन के आ जाएगा। तो ब्लैक कलर से हमने दिखाया था, तो K4 काला आ गया, और ये ब्लू कलर से आ गया, ये रेड कलर से आ गया। ये हमारी लाइन स्पेस के अकॉर्डिंग आया, ये जो है ये। और ये हमारा एक्सिस और वाई एक्सिस ये आया, ये किसके कारण आया, हमारा जो हमने एक्स लेवल और वाई लेवल लिखे थे। और ये हमारा टाइटल के कारण आया है, जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन y=x⁴2n। और ये जो ब्रैकेट में आया है वो किसके कारण आया है, वो जो हमने लीजेंड लिखा था उसके कारण। तो मतलब जो हम ग्राफ में सब कुछ लिख रहे हैं वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण हमारा ये ग्राफ बन के आ रहा है। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। और ये ग्राफ जो है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया है या फिर होने वाला है तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे आप प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। और वाइवा भी होगा तो इन्हीं में से ही पूछेंगे, मैम कि ये लीजेंड क्या होती है, एक्स लेबल क्या होता है, वाई लेबल क्या होता है, या फिर टाइटल क्यों लिखते हैं हम। तो बस ऐसे ही पूछेंगी मैम। थर्ड ग्राफ है हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन x⁴2n-1। पहले जो था हमारा x⁴2n था, उससे जो अभी ग्राफ बन के आया था वो पूरा इवन नंबर में आया था। इसमें क्या आएगा, ऑड नंबर में आएगा। 2n की पावर वो x⁴2n-1 है। तो इसका लाइन स्पेस सेम रहेगा, x लाइन स्पेस 0, 1.2, 50। प्लॉट करना है हमें 3 इक्वेशंस के लिए। अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे, देन 3 रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, देन उसका कलर डिफाइन कर दिया हमने रेड। देन ब्लू रखेंगे, वो x⁴2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो फिर प्लॉट करेंगे, उसका जो कलर डिफाइन करा हमने ब्लू कलर से डिफाइन कर दिया। देन n की वैल्यू 3 रखी, देन उसका कलर जो डिफाइन करा हमने ग्रीन कलर से डिफाइन कर दिया। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं। देन फिर टाइटल क्या होना चाहिए हमारे ग्राफ का, हमारा ग्राफ क्या था, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y=x⁴2n-1। लीजेंड क्या है, लीजेंड हमें बस वही लिखना है और बस वैल्यू पुट करनी है। अगर हम x⁴2n-1 में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x⁴1 आएगा। देन 2 पुट करेंगे, x⁴3 आएगा। देन 3 पुट करेंगे, देन x⁴5 आएगा। तो क्या बताया था मैंने, ये ऑड में आएगा। तो x⁴1, x⁴3, देन x⁴5। और x लेवल पे x एक्सिस एंड देन y लेवल पे y एक्सिस, और x की पावर क्या हो गया, 2n-1 आ गया। बस आपको वही चीज़ें याद रखनी है। इस वजह से मैंने ये ग्राफ सीक्वेंस वाइज लगाया है, जिससे आप इजीली लर्न कर पाओ। बस इनमें याद रखना है कि x लाइन स्पेस, देन प्लॉट, फिर टाइटल, लीजेंड, फिर x लेवल, देन y लेवल। आप फिर ये खुद ही लिख पाओगे, इजीली लिख सकते हो। तो हमारा ये ग्राफ बन के आया, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y=x⁴2n-1। ये लीजेंड के कारण आ गया, और ये x लेवल और ये y लेवल के आया है। और ये हमारा लाइन स्पेस के कारण आया, हमने 1.2 दिया था और 50 लिया था। और 50 क्या होता है वहाँ पे, 50 जो हमारी ये मतलब ये जो डैश या फिर डॉट डॉट बन के आ रही है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं कि ग्राफ में कितने पॉइंट्स आएंगे। अगर हम 50 देंगे तो यहाँ पे टोटल 50 पॉइंट्स होंगे। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मतलब लाइन स्पेस में क्या लिखा हमने, 50 तक। तो मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, देन ये n की वैल्यू है। n है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ, मतलब ग्राफ पे कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो ग्राफ पे हमने बोलते कि 50 पॉइंट्स होने चाहिए, तो ग्राफ पे टोटल 50 ही होंगे। मतलब ये ग्राफ थोड़ा वैसा है तो उसमें पता नहीं चल रहा, बट वैसे ही 50 आएंगे। आप इसे कम या ज़्यादा करके देखोगे तो कभी कभी तो ग्राफ बन जाएगा, बट कभी कभी एरर आ सकता है, क्योंकि इनकी जो लाइन स्पेस होती है वो फिक्स होती है। अगर आप उसे चेंज करोगे कभी तो सही बन के आएगी, बट कभी कभी एरर आ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम।
मॉड फंक्शन का। तो सबसे पहले हमें लिखना है फॉरवर्डेड स्लैश। मैम पूछेंगे फॉरवर्डेड स्लैश का यूज़ क्यों होता है, तो कमेंट लिखने के लिए फॉरवर्डेड स्लैश का यूज़ होता है। हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन मॉड में ax प्लस बी का। तो लाइन स्पेस क्या है इसका, माइनस का 6,6,1000। अब हमें इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो हम इसमें 3 वैल्यू पुट करेंगे। जब ए की वैल्यू क्या हो 1 हो देन सेमीकोलन लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या हो 0 हो, देन ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 1 हो, और ए की वैल्यू -2 हो देन बी की वैल्यू क्या हो 3 हो। इक्वेशन हमारी सेम आएगी। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में होगा तो स्टार आ जाएगा, ए स्टार एक्स प्लस बी आ जाएगा। कलर हमने डिफाइन कर दिया रेड कलर से, ग्रीन कलर से एंड देन ब्लू कलर से। टाइटल लिखेंगे, टाइटल वही होगा हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू मॉड में x प्लस बी। लीजेंड हमारे लीजेंड में बस यही करते हैं, एफ इक्वल टू जो हमने वैल्यू दी है उसे पुट कर दो, मतलब पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में हमने पुट करी तो x प्लस 0 हो गया, देन x प्लस 1 हो गया, और थर्ड क्या हो गया माइनस का 2x प्लस 3 हो गया, और x लेवल और y लेवल लिख दो तो ये हमारा आ जाएगा। देन अब इसका ग्राफ कैसे बन के आएगा, रेड ब्लू और ग्रीन, ग्रीन से डिफाइन करें तो 3 वो आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। ग्रीन में हमने स्टार शो किया था बट ये ग्राफ थोड़ा सही नहीं बन के आया, यहाँ पे स्टार होंगे बट ये डार्क लाइन इस वजह से बन के आ गई क्योंकि हमने स्टार लिखे थे। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। ये कौन सा ग्राफ था, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू मॉड में x प्लस बी। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। ये आ गया हमारा लॉग में, तो फॉरवर्डेड स्लैश लगाएंगे देन लिखेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन log ax प्लस बी। लाइन स्पेस इसका भी चेंज है, -4,10,1000। तो बस आपको क्या करना है, मतलब सभी ग्राफ में पहले तो आपको हेडिंग से याद हो गई कि प्लॉट करना है, लाइन स्पेस लिखनी है, टाइटल लिखना है, लीजेंड लिखना है, एक्स लेवल और वाई लेवल लिखना है। तो बस आपको सबसे पहले इन ग्राफ की जो लाइन स्पेस है वो अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है, क्योंकि लाइन स्पेस हर ग्राफ की अलग अलग है, कुछ में सेम है बट कुछ में अलग है। तो इसकी लाइन स्पेस क्या है -4,10,1000। तो इसमें भी हम 3 वैल्यूज़ के लिए लेंगे। इसकी वैल्यू वही वाली वैल्यू है जो सेम जो पहले ग्राफ की थी, 1,0, 1,1 और -2,3। देन प्लॉट लिखेंगे, और प्लॉट लिखा हमने, कलर डिफाइन कर दिया ग्रीन रेड ब्लू, और ग्राफ ऑफ द फंक्शन लिख दिया, टाइटल लिख दिया इसका, और इसमें हमने लीजेंड लिखा, लीजेंड में पुट कर दो वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आई, log x प्लस 0, देन आई log x प्लस 1, देन इसमें आई log माइनस का 2x प्लस 3, फिर x लेवल लिख दिया देन y लेवल लिख दिया। तो हमारा ये ग्राफ अगर हम सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसा आएगा देखते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। ये हमारा ग्राफ किसका है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन log ax प्लस b का। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा हाइपोसाइक्लोइड का। तो हम पहले लिखेंगे फॉरवर्डेड स्लैश ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ हाइपोसाइक्लोइड जब ए क्या है ग्रेटर देन है बी से, और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है ए अपॉन में स्क्वायर रूट 3 है। इसका लाइन स्पेस है 0,50 मल्टीप्लाई %π,1000। इसमें इक्वेशन होगी एक्स और वाई की इक्वेशन, आपको ये भी याद रखनी है। एक्स की इक्वेशन है a माइनस बी मल्टीप्लाई कोस टी प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ओपन ब्रैकेट, देन फिर ओपन ब्रैकेट में a माइनस बी देन मल्टीप्लाई टी अपॉन में b। देन y की इक्वेशन भी सेम ही है, बस यहाँ पे कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और इनमें क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में तो प्लस था और नीचे वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a माइनस बी यहाँ चल रहा है और a माइनस बी यहाँ चल रहा है। प्लॉट किसे कर रहे हैं हम, x और y की इक्वेशन को कर रहे हैं। ग्रिड क्या होगी 5,1,7 होगी, और x लेवल पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए हमारा, हाइपोसाइक्लोइड फॉर ए जो होता ग्रेटर देन है बी से, और a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है a अपॉन में स्क्वायर रूट 3 है। इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर देंगे देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अगर हम सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, हमारा ग्राफ आएगा मतलब ऐसे बन के आएगा। ये क्या है, हाइपोसाइक्लोइड का ग्राफ है जब ए की ए जो होता ग्रेटर देन है बी से, और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है ए अपॉन में स्क्वायर रूट 3 है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, वो भी हाइपोसाइक्लोइड का है। उसमें तो जो हमारी लाइन स्पेस थी वो थी हमारी, उसमें हमने 1000 लिखा था, पॉइंट्स जो थे ग्राफ में 1000 थे, इसमें क्या है 10,000 है, और इसमें ए की वैल्यू 9 है, उसमें कितनी थी 5 थी। उसमें थे a अपॉन में स्क्वायर रूट 3,
इसमें है 2a/√7। तो आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है कि कैसे कैसे ग्राफ में चेंज हो रहा है। ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सिमिलर हैं, बस लाइन स्पेस लर्न रखो इसकी, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज है, और इसमें जो फॉर्मूला है एक्स और वाई की जो इक्वेशन है वो उसमें भी थोड़ा सा चेंज है कि बस नहीं, वे भी सेम है। वे वाली इक्वेशन जो पहले हमने लिखी थी एक्स और वाई की, वे भी हमारी कॉमनली सेम ही है। देन प्लॉट लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, देन ग्रिड लिखेंगे, एक्स ग्रिड कितनी होनी चाहिए 5,1,7, और एक्स लेवल लिखेंगे हाइपोसाइक्लोइड फॉर ए जो होता ग्रेटर देन है बी से, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू कितनी है 2a/√7। तो हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होके आएगा, वो कुछ इस प्रकार प्लॉट होके आएगा। तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। अब तीसरा ग्राफ है, अब इन तीन ग्राफ को आपको कंपैरिजन करना है। ये दोनों ग्राफ सेम थे, उसमें था 1000 और इसमें है 10,000, और बस लाइन स्पेस को अच्छी तरीके से लर्न रखना आप। नेक्स्ट है हमारा एपिट्रोकोइड का, जब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू बी है, और लाइन स्पेस क्या है 0,6 मल्टीप्लाई %π,500। और इसमें जो इक्वेशन एक्स और वाई की, इसमें थोड़ा चेंज है, ये आप याद रखना। उसमें ए माइनस बी था, हर मतलब जहाँ जहाँ पे ए माइनस बी आ रहा है वहाँ पे ए प्लस बी कर दो आप इस इक्वेशन में। उसमें ऊपर प्लस था एक्स वाली इक्वेशन में, बट यहाँ पे दोनों में माइनस है, और उसमें यहाँ पे बी था बट यहाँ पे क्या है एच है, एच मल्टीप्लाई कॉस है, और उसमें क्या था बी मल्टीप्लाई कॉस था। अब बट पूरी इक्वेशन सेम है, और उसमें प्लॉट में सिर्फ एक्स और वाई था। इसमें क्या है एक्स डैश, देन फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वाई डैश, फिर देन कॉमा लगाएंगे, फिर बी को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। बस उसमें क्या था एक्स और वाई था। इसकी ग्रिड और उसकी ग्रिड सेम है, और एक्स लेवल क्या है हमारा हेपेट्रोकोइड फॉर एच इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 2 एंड देन बी की वैल्यू 1। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ आएगा हमारा इस प्रकार। ये हमारा ग्राफ है एपिट्रोकोइड के लिए, जब ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू 1 है, और एच की वैल्यू क्या है बी है। तो हमारा ग्राफ इस प्रकार आएगा। ये आपकी इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आपको वीडियो कैसी भी लगती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो वो भी बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।